हेलो जोहार दोस्तों। आइए आज तीसरा क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करते हैं साइंस का। जैसा कि हम लोग को पता है, साइंस और झारखंड का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए। खास करके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एलडीसी और एक्साइज का, उसके मद्देनज़र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 31 से लेकर 50 तक है, यानी 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं साइंस में और 30 क्वेश्चन झारखंड में। तो उसका साइंस का है, तीसरा सीरीज है। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। पहला क्वेश्चन है, फर्न किस वर्ग में आते हैं? फर्न किस वर्ग में आते हैं? पहला ऑप्शन है अनावृत बीज, दूसरा है आवृत बीजी, तीसरा है थेलोफाइटा और चौथा है टेरिडोफाइटा। सोचिए आंसर क्या होगा। फर्न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं। साइंस या बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये फर्न आता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधा का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में बटा होता है और इसमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, और जाइलम फ्लोएम थेलोफाइटा में नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है गुणसूत्र। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन ये, केंद्रक को। केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, अदरक का विकसित रूप है। अदरक किसका विकसित रूप है? पहला है सिरा, दूसरा है पत्ती, तीसरा है लता तंतु, चौथा है तना। तो अदरक किसका विकसित रूप है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, तना का। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप नहीं है? निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप नहीं है? पहला है नेपेनिज, दूसरा है यूट्रिक्यूलेरिया, तीसरा है ड्रासेआरा, चौथा है अमरवेल। इसका आंसर क्या होगा? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब का तैयारी किसी का नहीं रहता है, ऊपर ऊपर तो सबका तैयारी रहता है। इसे सेट प्रैक्टिस करने से यही होता है कि अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरवेल। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी का आंसर गलत लगे तो। 5वां नंबर है, देखिए सेट का 35 है और साइंस का ये 5वां नंबर है। अगला क्वेश्चन, मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होती है? मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होती है? पहला है बायोगैस उत्पादन, दूसरा है अनाज रोगों का जैविकीय नियंत्रण, तीसरा है कृषिगत अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और चौथा है कैंसर की रोकथाम। तो मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाज रोगों का जैविकीय नियंत्रण में इसका उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है? पहला है भैंस, दूसरा है गाय, तीसरा है बकरी, चौथा है गधा। कौन सा जानवर जो अधिक गर्मी चारों में से सहन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बकरी। भैंस तो एकदम नहीं सहन कर पाता है, जानते हैं कि काला होता है जो गर्मी का अवशोषण ज़्यादा करता है, इसलिए देखते होंगे कि भैंस कीचड़ या पानी में लेटा रहता है गर्मी के दिन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर, प्रोटीन को क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? पहला निर्माण खंड, दूसरा ऊर्जा उत्पादक, तीसरा नियंत्रक, चौथा अतिरिक्त वृद्धि। प्रोटीन को क्या माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, निर्माण खंड, बॉडी का निर्माण करता है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी को क्या कहते हैं? प्रोटीन की कमी हो जाने से शरीर में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें बच्चा को सूखा रोग हो जाता है। मेरास्मस और क्योरसिकर होता है, 2 रोग हैं जिसकी कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
38 नंबर यानी 8वां नंबर क्वेश्चन साइंस का। आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? पहला है ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा है आइसोमाल्टोज। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग है। तिलचट्टा जल में जीवित नहीं रह पाते क्योंकि इनका श्वसन अंग क्या है? पहला गलफड़ा, दूसरा ट्रेकिया, तीसरा बुक फेफड़ा, चौथा वायुकोश। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका क्या होता है? तिलचट्टा का ट्रेकिया होता है श्वसन अंग। 40 नंबर देखिए यानी 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये तो पता होगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछ चुका है और पूछते रहता है क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 22, 48। कितने होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46, और जोड़ा पूछे तो 23। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। मतलब एक वास्तविक गैस को आदर्श गैस के रूप में कब कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है निम्न दाब और उच्च ताप पर, दूसरा है उच्च दाब और निम्न ताप पर, तीसरा है उच्च दाब और उच्च ताप पर, चौथा है निम्न दाब और निम्न ताप पर। किस पे कर सकते हैं एक वास्तविक गैस को आदर्श गैस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्न दाब और उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस क्या होता है? आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर यानी 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के प्रयोग किया जाता है के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला पराबैंगनी किरणें, दूसरा अवरक्त किरणें, तीसरा सूक्ष्म किरणें, चौथा मिलीमीटर किरणें। इसका आंसर क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ही देखने को मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म किरणें। सूक्ष्म किरणें क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि सूक्ष्म किरणें का तरंग दैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति इसका ज़्यादा होता है, जिसके कारण वायुमंडल से आसानी से गुजर के सैटेलाइट तक पहुंच जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 43 यानी 13वां नंबर क्वेश्चन साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण। क्या होगा इसका आंसर? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो क्या? ऑप्शन टी, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। परावर्तन अपवर्तन पोलराइजेशन में ही आता है। तो ध्रुवीकरण का एग्जाम्पल क्या होगा? ध्रुवीकरण का एग्जाम्पल है जैसे कि धूप का चश्मा। धूप का चश्मा ध्रुवीकरण का ही एग्जाम्पल है, और 3D पिक्चर जो बनाता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? पहला डेसिबल, तीसरा डेसिमल, चौथा ppm, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। डेसिबल, डेसिमल, ppm, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? कुछ नेचुरल आवाज़ आता होगा, क्योंकि हम जहाँ भी शूट कर रहे हैं, वीडियो जहाँ बना रहे हैं, और थोड़ा सा जंगल है छोटा मोटा, तो यहाँ मोर उड़ रहता है, उसी का बीच बीच में आवाज़ आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? क्षेत्रफल, दबाव, बल, वेग। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, बल। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए,
वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्या कहलाती है? जिंक की परत का जमाव, दूसरा अयस्क का बनना, तीसरा बललीकरण, चौथा यसद लेपन। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते रहता है इसमें क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? लोहे पर जंग से बचाने, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? यसद लेपन। ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक उपस्थित नहीं है? पहला है पिक्रिक अम्ल, दूसरा है एस्पिरिन अम्ल, तीसरा है बेंजोइक अम्ल, चौथा है एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक किसमें उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? COOH। COOH इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये पिक्रिक अम्ल। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशतता है। ढलवा लोहा में कार्बन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन है पहला 3 से 5, दूसरा है 0.1 से 0.25, तीसरा है 0.5 से 0.15, चौथा है 6 से 8। ढलवे लोहे में कितना पाया जाता है, किसके बीच में रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 से 5% के बीच में पाया जाता है ढलवे लोहा में कार्बन। 19वां नंबर क्वेश्चन है, मोर्टार गारा को पानी, रेत तथा डैश का मिश्रण कहते हैं। गारा जो है यानी मोर्टार को पानी, रेत और किसका मिश्रण कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ये कास्टिक चूना। और आज का 20वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश क्वांटा के संचरण को परिभाषित कर सकते हैं। पहला फोटोन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रियॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये रहा 20 क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कम से कम 10-12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो में ज़रूर कीजिएगा। साइंस और झारखंड का बहुत एग्जाम में फ़ायदा देगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।